बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आज आप सभी के लिए लाई हूँ मैं मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर पे बनाने का बड़ा ही आसान तरीका। तो जी रेस्टोरेंट से लेकर तो ये क्रिस्पी चिकन आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन जी घर पर भी ये चिकन बड़ी ही आसानी से बन जाता है, वो भी विदाउट स्किन। मार्केट वाले अक्सर स्किन के साथ इसे बनाते हैं क्योंकि स्किन के साथ जब आप इसे बनाते हैं ना तो इसे क्रिस्पी करना आसान है, लेकिन विदाउट स्किन जैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उससे भी आपका ये चिकन बड़ा ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। रेसिपी पूरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं विदाउट स्किन मैंने यहाँ पे चिकन लिया। यहाँ पे फर्स्ट मैरिनेट करेंगे हम इसे। यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया तकरीबन 2 से 3 चम्मच, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है। आप जितना चिकन का बनाना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना 2 कप भरकर आपने ऐड कर देना है इसमें सिरका, और साथ ही अब आप इससे में ऐड कीजिए पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है ना कि चिकन उसमें अच्छे से डिप हो जाए। सिरका हमने इसमें ऐड किया, इससे एक तो चिकन में स्मेल नहीं आएगी, दूसरा चिकन को ये एक्स्ट्रा जूसी बनाएगा, इसे टेंडर करने में मदद करेगा। और जी तीसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब हम अक्सर चिकन को फ्राई करते हैं तो इसमें से ब्लड निकलता है, तो आप जब सिरके वाले पानी में इसे भिगो कर रखते हैं तो वो ब्लड नहीं निकलता। आधे घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दें। और चलिए जी अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब जी आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, चिकन को छान लेना है, ठीक है। क्योंकि वॉश तो मैंने इसे पहले से ही कर लिया था। तो यहाँ पर आप चिकन को अच्छे से एक दफ़ा छान लीजिए, सारा पानी इसमें से ये अलहदा कर दें। आप चाहें तो एक दफ़ा इसे फिर पानी से गुजार सकते हैं। तो फिर अब आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना और इसमें आपने चिकन को ऐड कर देना है ताकि हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर सकें मसालों के साथ। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिया जी लाल मिर्ची का पाउडर, ठीक है। और अब हम सिंपल से मसाले हैं, कोई मैं आपको स्पेशल मसाले नहीं बताऊंगी, ये आपके घर पर ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर नमक ऐड करेंगे हम, ठीक है। और नमक हमने चिकन सिरके वाले पानी में भी ऐड किया था, तो ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया और साथ में मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया। बेकिंग पाउडर वही जिससे हम केक बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर दिया 1 चम्मच। अच्छा जी, अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेशली कूट करना और उसको अच्छे से तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट नहीं आप ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया जी जो पेपरिका होती है वो, और साथ ही हम इसमें कुटी मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी मिर्च आप जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं ना आप उतनी ऐड करें। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच ऐड किया है, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कुटी मिर्च इसको स्पाइसी बना देगी बहुत ज़्यादा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आपने मैरिनेट करके कम से कम ना 2 घंटे तो लाजमी रखना है। ओवरनाइट रख देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपने इसे 2 घंटे तो लाजमी रखना है, क्योंकि इससे जो मसालों का टेस्ट है वो चिकन में अच्छे से आ जाएगा। तो जी यहाँ पे देखिए मसाला एक-एक बोटी को अच्छे से लग चुका है, तो मैं अब इसे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए तो रखूँगी। तो चलिए जी यहाँ पे हम चिकन को क्रिस्पी बनाने के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है जी मैदा, ठीक है। मैदे को आपने पहले अच्छे से छान लेना है, उसके बाद आपने इसे एक बड़े से बर्तन में ऐड कर देना है। इससे हमें चिकन को कोटिंग करते हुए आसानी होगी। और यहाँ पर हम दोबारा से ऐड करेंगे जी इसमें गार्लिक पाउडर, ये लाजमी ऐड करें, इससे टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आ जाएगा। और ये मार्केट से आप यकीन करें बड़ी आसानी से मिल जाता है। मार्केट से नहीं लेना चाहते तो मैंने रेसिपी शेयर की, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड किया, लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्ची का पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ऐड किया, ठीक है। गार्लिक पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी में। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करें। चलिए जी यहाँ पे हम चिकन की कोटिंग करते हैं। सबसे पहले आपने चिकन का एक पीस लेना और मैदे में आपने इसे ऐड करना है। अच्छे से आपने इसके ऊपर मैदा लगाना है, फिर आपने इसे ठंडे पानी में ऐड कर देना है। बिल्कुल चिल वाटर लेना है आपने, फिर आपने दोबारा से इसे मैदे में ऐड करना है और इसके अच्छे से आपने कोटिंग करनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाना है और इसके ऊपर मैदा डालते जाना है। जब ये प्रोसेस आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए करना है, फिर आपने एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर मैदा उसको इस तरीके से झाड़ देना है। और ये देखें इस तरीके से इसके क्रम्स बन जाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो आप पे इसके ऊपर ना चिकन के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी क्रिस्पी सी, जब आप इसे फ्राई करेंगे। ये देखें दोबारा से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा जो जितना भी इसके ऊपर मैदा वो आपने उतार देना है, फिर आपने इसे ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप करना है, दोबारा से आपने इसे मैदे में ऐड कर देना और फिर इस तरीके से हल्के हाथों से आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ये आपने प्रोसेस करना है। फिर एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर मैदा होगा आपने इसे झाड़ देना है। तो ये देखें इस तरीके से इसके क्रम्स बन जाएंगे। और फिर आपने जी इसे गरम से तेल में ना फ्राई कर लेना। तेल आपका गरम होना चाहिए जब आप इसमें ऐड करें चिकन को। फिर आपने यहाँ पर फ्लेम मीडियम कर देना है। बिल्कुल ही गरम तेल पर आपने इसे फ्राई नहीं करना, ऊपर से तो चिकन पक जाएगा, अंदर से रह जाएगा कच्चा।
तो यहाँ पर आप इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई का टाइम है ना जो यहाँ पर तकरीबन आपको 12 से 13 मिनट लग जाते हैं चिकन को फ्राई करते हुए, अगर आप चाहते हैं कि चिकन अंदर तक अच्छे से फ्राई हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी यहाँ पे एक बड़ी ही ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो, जब आपने चिकन को फ्राई करना है ना तो आपने इसे जब ऑयल में ऐड करना है, तो आपने जैसे ही ऑयल में ऐड करना है तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है, ठीक है। डीप फ्राई करना है आपने, ताकि ऑयल दोनों तरफ से अच्छे से इससे लगे और इसका कलर ज़बरदस्त सा आए, ठीक है, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब आप देखें ना इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, फिर आप ऐसे जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ आप भी ऐसे इसे घुमा सकते हैं चम्मच की मदद से, ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। इसे तकरीबन यहाँ पर 12 से 13 मिनट लगते हैं और आप ये चिकन अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाता है अंदर तक। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो इस और देख सकते हैं आप बिल्कुल भी इसमें से ब्लड भी नहीं निकला और ज़बरदस्त सा हमारा क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। तो जी जब आप इसे बनाकर खाएंगे ये अंदर से बड़ा ही टेंडर बनेगा, क्योंकि हमने इसे सिरका लगाया। बाकी का चिकन भी देखे मैंने फ्राई कर लिया और कलर भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया, क्रिस्पी सा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।